अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वीकली एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ मैं जी। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी का। तो नेक्स्ट वीक इसके इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे कि क्या क्या इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। उसके बाद दो करेंसी पेयर हैं और फिर उसके बाद कोड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की तो ये हमारे पास एक वीकली टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो नेक्स्ट जो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो हमारे पास क्या है जी, बुलिश है। यूरो यूएसडी में जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। कंप्लीट वीडियो को आपने देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो सके। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया कि ये मार्केट के पास एक इंटरनल लिक्विडिटी थी और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को, ये जो इंटरनल लिक्विडिटी यानी फेयर वैल्यू गैप जो था, इसके ऊपर टैप किया और उसके बाद नेक्स्ट इसका टारगेट ये था एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। देखिए मार्केट फॉरेक्स के अंदर ख़ास तौर पे अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई कि मार्केट IRL टू ERL किस तरीके से मूव करती है और फिर दोबारा ERL टू IRL, तो बहुत हद तक आप जो है वो ट्रेडिंग में आपको बहुत एज हासिल होगा चीज़ से समझने में। क्योंकि ये आप यूँ समझिए जैसे एक इंसान की बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी। तो इसी तरीके से अगर हम ट्रेडिंग में देखें तो ट्रेडिंग में ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल लिक्विडिटी का और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, ये एक बैकबोन का काम करता है। और अगर आपको इस चीज़ पे अबूर हासिल हो जाए और आपको मेजर पेयर के ऊपर आपको बार बार आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया। सेकंड इसका टारगेट था ये, क्योंकि ये इस वीक के बाद ये जो हाई लगा उसके बाद मार्केट ने सडनली इसके ऊपर फॉल किया, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया और ये जो एक कंफर्मेशन कैंडल थी और उसके बाद आप देखिए मार्केट ने ये जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी जो कि बाय साइड लिक्विडिटी भी इसको बोलते हैं, इसके ऊपर इसको ब्रीच किया और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई। तो मार्केट इसी तरीके से अगर किसी ट्रेंड में जा रही हो तो यही जो सीक्वेंस है इसको फॉलो करती है। अब लाजमी नहीं है कि मार्केट अगर जा रही है तो बस वो चलती जाएगी, ठीक है। मार्केट रिट्रेस करती है फिर पुल बैक लेती है, फिर रिट्रेस करती है फिर पुल बैक लेती है। यहाँ पर भी आप देखें मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड है। मार्केट ने बाय ट्रेंड में थी, रिट्रेस किया, फिर यहाँ से फिर रिट्रेस किया, फिर दोबारा ऊपर गई। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव करती है। अब अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो नेक्स्ट वीक जो है वो भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिश होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था यहाँ पर, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ पर अगर आप नोट करें मार्केट ने टैप किया है इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर और ये मार्केट का जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये हमारे पास क्या थी जी, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर मार्केट ने उसको ग्रैब किया। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो जो नेक्स्ट जो लास्ट करंट वीक अभी जो गुजरा है, इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसकी जो क्लोजिंग है, लास्ट वीक की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछले वीक के हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है उसने, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको आना चाहिए। अब इसमें काफ़ी कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपको ट्रेडिंग में आप देखते हैं, आप बुक्स भी मिल जाती हैं, यूट्यूब में भी आपने देखे होंगे। और ये अगर आप पैटर्न देखें यहाँ पर ये अगर आप नोट करें, पिछला जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर मार्केट ने टैप किया, ठीक है। तो आपको ये लगभग सेम लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसी कैंडल को देखते हुए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूरो यूएसडी जो है नेक्स्ट वीक भी हमें बुलिश में देखने को
मिल सकता है। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है, नेक्स्ट इसका जो लास्ट हाई था, जैसे यहाँ पर ये लास्ट हाई था, तो अब ये जो लास्ट हाई है इसका जो लगाया है इसने, ये इसका ओवरऑल यहाँ पर इसको मज़ीद टारगेट कर सकता है यूरो यूएसडी। अब अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में जाके, तो ये इस मंथ का हाई भी है, तो हो सकता है कि यहाँ तक आए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका टारगेट है वो ये है मंथली के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1.19103 का है लॉन्ग टर्म में। तो मार्केट ओवरऑल इस टारगेट तक भी आ सकती है, ये इसका मंथली टारगेट है। अब हम चलते हैं डेली में। डेली में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप हमने ड्रॉ किया था, ये फेयर वैल्यू गैप जो था ये वीकली था, ठीक है। तो वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर हमें डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, बेशक छोटा सा भी हो, तो वो बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, बल्कि मैं पहले ड्रॉ करके फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, ये इसी फेयर वैल्यू गैप जो वीकली था उसी के अंदर लाई कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी का काम कर सकता है। यहाँ पर मार्केट आए और इसके ऊपर टैप करे और उसके बाद दोबारा हमें मार्केट बुलिश देखने को मिल सकती है। अगर आप पीछे हिस्ट्री में देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप था जी यूरो यूएसडी का, ये फिल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ये था। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करके ऊपर गई है, ठीक है। ये सारे फील्ड है फेयर वैल्यू गैप। तो हमने वो देखना है जो रीसेंट हो। तो रीसेंट हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और इसके ऊपर टैप करके मार्केट अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है जी, तो ये इसका जो ओवरऑल सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर कंफर्मेशन मिले, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से बाय पकड़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मार्केट आती है तो मतलब ये इसका इम्पॉर्टेंट बाइंग एरिया है यूरो यूएसडी का, क्योंकि वीकली, डेली और साथ साथ अगर आप 4 आवर में भी देखें तो 4 आवर में भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो इसलिए बहुत अच्छा ये बाइंग जोन रहेगा यूरो यूएसडी के लिए। तो ये जी लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट वीक का जो हमारा पॉसिबल टारगेट है इसके यूरो यूएसडी के, वो ये हैं। बहरहाल आपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है और अगर आपका मेरा एनालिसिस मैच करते हैं तो तब आपने इसमें ट्रेड लेनी है। तो बहरहाल यहाँ से मार्केट के जाने के चांसेस भी हैं, लेकिन मार्केट हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करे और उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ से फिर हमें बाइंग देखने को मिले, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है किसी भी तरफ मूव करने के लिए। तो ये था जी यूरो यूएसडी का डिटेल एनालिसिस। अब हम चलते हैं जेपीबी यूएसडी की तरफ। तो जेपीबी यूएसडी में ट्रेडर्स इसको सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो जेपीबी यूएसडी अगर हम कंपेयर करें इसको, ये जी इसका एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था जेपीबी यूएसडी का, और इसके ऊपर मार्केट आई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है और रिस्पेक्ट किया है इस फेयर वैल्यू गैप को। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका एक तो ये सपोर्ट है जी इसकी, इसको मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी ये सपोर्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली में ये एक फेयर वैल्यू गैप था बुलिश, ठीक है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट के दरमियान गैप को देखें तो ये मैंने मार्क किया है, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। और जेपीबी यूएसडी में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, और अभी तक जो जेपीबी यूएसडी है वो इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो सेलर्स के लिए और उसके बाद हमें दोबारा मार्केट बाय में देखने को मिले। जैसे हमने यूरो यूएसडी में देखा
कि यूरो यूएसडी जो है वो हमें उसकी जब एनालिसिस हमने किया तो वो हमें बाय में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम जीबीपी यूएसडी के देखें तो ये भी तकरीबन इसकी मूवमेंट भी 90 टू 95% मतलब है कि जैसे यूरो यूएसडी मूव करता है मार्केट उसकी मूव करती है वैसे ही ये मूव करता है। तो हो सकता है ये ट्रैप और उसके बाद दोबारा मार्केट हमें बाय में देखने को मिले। बहरहाल अब हमने क्या करना है जी, इसका डेली में देख लेते हैं कि डेली में क्या सीन है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बेयरिश फेयर वैली गैप था, मार्केट इसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट रिवर्स हुई है। अब हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये लास्ट वीक की सपोर्ट है, ये जो 1.34040 का ये लेवल है ना, ये लास्ट वीक की सपोर्ट है और ये जो सपोर्ट है ये लिक्विडिटी का काम कर सकती है। वो कैसे कि मार्केट आए यहाँ से लिक्विडिटी उठाए, मार्केट मज़ीद नीचे भी आ सकती है इन लेवल्स की लिक्विडिटी उठाने के बाद अगर ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है हमें डेली टाइम फ्रेम में तो ये बहुत अच्छी बाइंग होगी जी जीबीपी यूएसडी के लिए। ठीक है, ये 1.340 का और फिर 1.3364 का। तो अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर ये बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है और इसका फिर जो पहला टारगेट है वो हमारे पास ये हो सकता है और नेक्स्ट इसका टारगेट हमारे पास ये हो सकता है और तीसरा जो टारगेट है वो फिर ऑल टाइम हाई बोल दिया, ये हमारे पास हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप चीज़ नोट करें तो इस डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम जो हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला वहाँ पर एक माइनर सा, देखिए ये जो गैप होता है ना ये पॉइंट्स में भी हो ना, ये बहुत मैटर करता है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है, अब मैं आपके साथ साथ जो पॉसिबिलिटी है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था जीबीपी यूएसडी में, इसको मार्केट ने फिल किया और मार्केट नीचे फॉल हुई। उसके बाद अब ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मार्केट आए और ये जो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि डेली और 4 आवर के साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करे और फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो लास्ट वीक का ये लो हो सकता है। ठीक है, पहला टारगेट अगर यहाँ से सेल, तो बाइंग के लिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि मार्केट आए इन लेवल्स के ऊपर, यहाँ से कोई अच्छी कैंडल मिले 4 आवर की या फिर इस एरिया से 4 आवर की अच्छी कैंडल मिले तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, पूरा वीक चल रहा है तो इसीलिए मैं 4 आवर के ऊपर ही इसको वाइंड अप करूँगा एनालिसिस को। तो यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है ये लिक्विडिटी उठाने के बाद, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जहाँ पर मार्केट है इस वक्त वहाँ पर बाय भी नहीं हो सकती मार्केट, सेल भी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो ये एक लेवल है हमारे पास जीबीपी यूएसडी के लिए ये, और एक दूसरा ये लेवल है बाइंग के लिए। सेलिंग की बात करें तो यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो फिर आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। और अगर इसको डिसरिस्पेक्ट मार्केट करती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आप ये बाय कर सकते हैं। ये छोटा टारगेट होगा इसके लिए आपका ये वाला लेवल। ठीक है, और ये लेवल बनता है 1.35895 का। तो नेक्स्ट अगर इसको ही ब्रेक कर जाती है मार्केट, इस लेवल को भी अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल हो सकता है जो कि मेरी वीकली टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर किए हैं। तो बाइंग और सेलिंग मैंने आपके साथ दोनों शेयर कर दिए हैं। और सेलिंग आपने, हाँ, इसको ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर कहानी डिफरेंट हो सकती है। तो फिर तो हमारा ओवरऑल एनालिसिस जो हमने किया है ना वो तो फिर खुद ही लाइन लग गया। ठीक है, अब ये हमारे पास पहला है जी सेल और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर इस पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है सेलिंग की तो आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम ये बाइंग के लिए ये हमारे पास 2 लेवल है। तो ये था जी जीबीपी यूएसडी का एक डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चलते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
इसमें कि किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब हम चलते हैं लास्ट GBP/USD और उसके बाद फिर गोल्ड। अच्छा, ये हमारे पास USD JPY का चार्ट है, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन चार्ट है जी इस वक्त USD JPY का, जैसे यूरो USD का था। GBP/USD जो चार्ट जो था ना पेयर, वो कंफ्यूजिंग है नेक्स्ट वीक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूरो USD की और उसके बाद USD JPY की, तो ये जो सेटअप है ये एक नीट एंड क्लीन सेटअप है। तो अगर आप कंपेयर करें, अगर आपने जो एनालिसिस किया है फॉर एग्जांपल वीक के स्टार्ट में, जो पेयर आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे, क्लियर सेटअप आपको मिले, तो उस पर आप ट्रेड करें, ठीक है। ज़िद तो है नहीं, मुकाबला तो है नहीं कि नहीं मैंने तो उसी पेयर के ऊपर ट्रेड करना है। आपका कोई फेवरेट पेयर नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। ये फॉरेक्स में कामयाबी का एक बुनियादी असूल याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर मार्केट, ये बुलिश फेयर वैली गैप था जी, और मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया, और उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें वीकली टारगेट इसका पहला ये हो जाएगा 149 का, और उसके बाद नेक्स्ट इसका टारगेट होगा जी 150.490 का USD JPY का, और उसके बाद अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 151.224 का। तो ये 3 टारगेट हैं जी इसके, ये USD JPY नेक्स्ट वीक इनको अचीव कर सकता है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली में अगर हम देखें तो ये एक बुलिश फेयर वैली गैप था यहाँ पर, और USD JPY इसने टैप किया इसके ऊपर, यहाँ पर अगर आप नोट करें इसको मिटिगेट किया, और उसके बाद मार्केट बुलिश और दोबारा आया, मार्केट ने तकरीबन इक्वल लोज बनाए, और उसके बाद मार्केट बुलिश, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास एक डेली का फेयर वैली गैप फिल हो चुका है, ये वीकली का है। अब हम चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में हम जाकर देंगे कि हमें किस तरीके से हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर दूंगा वीकली को। तो अगर मैं यहाँ से 4 आवर के फेयर वैली गैप जो कि अभी मिटिगेट नहीं हुए, तो ये एक फेयर वैली गैप है जी 4 आवर का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ऊपर देखें तो एक और भी फेयर वैली गैप है। तो लाजमी नहीं है कि मार्केट सारे फेयर वैली गैप को फिल करे, मार्केट ऊपर से भी फेयर वैली गैप को फिल करके किसी जा सकती है। लाजमी नहीं कि मार्केट बिल्कुल बॉटम में आए और बिल्कुल डिप मारे और यहाँ से फेयर वैली गैप, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ट्रेंड की बात होती है, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग जा रहा हो तो फिर मार्केट जो है वो ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी इसका, ये हमारे पास इसकी इंड्यूसमेंट है जी, यहाँ पर ये 2 इक्वल लोज हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि USD JPY यहाँ पर फॉल करें, ये लिक्विडिटी उठाए, ठीक है, साथ साथ ये फेयर वैली गैप भी पड़ें। इनको फिल करने के बाद यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। पहली बाय आपकी यहाँ से होगी, पहला टारगेट आपका ये होगा, और नेक्स्ट टारगेट फिर आपका ये होगा, ये जी USD JPY, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं 150.490 का दूसरा, और 151.224 का। अगर आप वीक के अंदर एक पेयर को लेकर चलते हैं ना, अपनी इक्विटी के हिसाब से लॉट साइज भी यूज़ करते हैं, तो आप यकीन करें ये आपकी लॉस वगैरह को भूल जाएं, आप गारंटी के साथ आप लॉस को भूल जाएं, फिर आपको लॉस नहीं होना अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल है इस हवाले से, किसी भी फॉरेक्स के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, सीखने के हवाले से, तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये जी इसका पॉसिबल जो अब इसका ये पहला जी इसका टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टारगेट हो सकता है। मार्केट जिस लेवल के ऊपर है यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है। लाजमी नहीं कि मार्केट इतना डीप आए, और मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। दूसरा जो प्लान बी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, हाँ, यहाँ से कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है सेलिंग की, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग भी कर सकते हैं। ये आपका सेलिंग जोन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका फिर ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट फॉल, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे बाय और सेल आप कर सकते हैं।
तो ओवरऑल अगर आप USD JPY को देखें तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो USD JPY यहाँ पर बाय है, सेल नहीं है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी लास्ट गोल्ड पर। गोल्ड की अगर बात करें ट्रेडर्स तो जो लास्ट 3 दिन थे इसके, वेडनेसडे और मंडे और ट्यूसडे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय गया और यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम इस लेवल तक जाएगा गोल्ड। ठीक है, लेकिन गोल्ड ने क्या किया कि इस हाई को ब्रीच नहीं किया, मतलब इस हाई तक नहीं पहुंचा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप बाय देख रहे हैं ये, तो ये एक ट्रैप था। ठीक है, ये एक ट्रैप था। और वो ट्रैप क्यों था, वो वजह ये थी कि लास्ट वीक का जो लो है, मंडे था ना, ये मंडे है, ये ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तो इस लास्ट वीक के जो लो की जो लिक्विडिटी है वो भी गोल्ड ने उठाई है। अब जो है इसमें अगर हम देखें तो फ़िलहाल इसमें सेलिंग है गोल्ड में, गोल्ड यहाँ पर अभी सेल है। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करें, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था और इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपको ये एक बुलिश और ये फिर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। उम्मीद है आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था और उसी के अंदर हमें एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, जो कि क्या कहलाता है जी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वर्जन है, तो इसको मैं मार्क कर लूँगा इससे और यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है या इस लेवल तक आए और उसके बाद इसको रिस्पेक्ट करे और उसके बाद मज़ीद नीचे सेल हो। तो अभी इसमें मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में जाके देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। वीकली देख लेते हैं जी, वीकली मैं नहीं देख सका। वीकली अगर आप देखें तो ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और इतना एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिली है ना। आप नोट करें ना, यहाँ पर भी आपको यही तकरीबन सेलिंग देखने को मिले इन एरियाज़ में। यहाँ पर भी आप देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, और उसके बाद ये हर वीक की कैंडल है। यहाँ पर इस एरियाज़ में देखें इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो अगर आप इस एरिया को देखें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किस चीज़ की डोमिनेंस ज़ाहिर हो रही है, सेलर्स की डोमिनेंस ज़ाहिर हो रही है कि सेलर यहाँ पर अभी ये रिजेक्शन हो रही है कि स्ट्रॉन्ग है। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक जो है हमारा गोल्ड के ऊपर जो अब फोकस है ना वो सेलिंग का है। देखिए मार्केट के साथ मुकाबला नहीं करना। अब यहाँ पर बुलिश थी, हम कह रहे थे मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी, लेकिन आप ज़रा वीकली कैंडल को देखें, आप डेली कैंडल को देखें, तो फिर आपने ना वो क्या कहते हैं कि मोड़ आया तो आपने भी मुड़ जाना है। ठीक है, अब मोड़ आए गाड़ी का, आप ना मुड़ें तो हादसा हो सकता है। तो इसीलिए एक यू टर्न आया है तो आपने यू टर्न के साथ ही चलना है। ठीक है, यहाँ पर भी तो यही सीन था ना, यहाँ पर भी तो मार्केट जा सकती थी ऑल टाइम हाई में, इसके बाद नहीं गई, टर्न लिया, ठीक ठाक टर्न लिया, और यहाँ पर अभी टर्न बाकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जहन में रखें। तो अभी डेली में, वीकली में मार्केट बेयरिश है। ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एरिया होता है मार्केट के लिए कि वहाँ से वो दोबारा रिवर्सल ले। तो अब 4 आवर में बहुत अच्छा सेटअप है जी, ये बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ से मार्केट जा सकती है ऊपर, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है सेलिंग का। ये तकरीबन 3373 से लेकर 3382 का एरिया बनता है। यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है आपको 4 आवर में तो फिर आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका फिर ये होगा 3325 का, और नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 3309 का। लेकिन अभी मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है। मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है ना, तो उसके बाद मार्केट जो है वो रिट्रेस करने के लिए जा सकती है इस एरिया तक। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ये लो
और ये हाई, इसको अगर मैं पकड़ूँ ना, फिब लेवल ड्रॉ करूँ, तो ये तकरीबन कितना एरिया बनता है, ये हमारी डीलिंग रेंज होगी जी। तो ये 50, हाँ बिल्कुल, ये जो फेयर वैली गैप है जो कि मैंने डेली का था, तो ये एग्जैक्ट 50 के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, 50 और 38.2 का है। तो इसीलिए ये जो एरिया है ये सेलिंग के लिए बहुत फेवरेबल है। तो 3380 का, 33 तकरीबन 3375 से 3380, 3382 का ये एरिया है, इसकी लिक्विडिटी उठाए और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन में कैंडल मिले, इस तरह का आपको कोई क्लू मिले, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर आप मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जी, बेल का आइकन भी प्रेस करके रखें, क्योंकि डेली एनालिसिस भी मैं शेयर करता हूँ गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये हमारे पास इसकी लास्ट बाय साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ से कंफर्मेशन मिले हमें, ठीक है, तो फिर यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। गोल्ड को फ़िलहाल बाय करना रिस्की है नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड को सेलिंग में ही देखें। अच्छा, इसमें ना मैं मंथली चार्ट ज़रा देख लेता हूँ, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग भी होने ही वाली है तकरीबन। तो ये आप देखिए, काफ़ी रिजेक्शन आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ये आप देखें इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और ये मंथली कैंडल्स हैं। तो अभी तो इसमें तकरीबन 1-2 दिन और मार्केट चलेगी। बहरहाल गोल्ड जो है जी, अगर मैं समराइज़ करूँ सारे एनालिसिस को, तो गोल्ड जो है वो बेयरिश है अभी, ठीक है। तो गोल्ड में आपने बाइंग नहीं देखनी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर इस फेयर वैली गैप को, ये जो फेयर वैली गैप है, जो इन्वर्जन, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है ना गोल्ड और क्लोजिंग देता है, तो इसके रीटेस्ट के बाद बहुत अच्छी आपको बाइंग मिल सकती है, क्योंकि इन्वर्जन फेयर वैली गैप्स को अगर ये रिस्पेक्ट करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम में, फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके आप बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, फिर आपको काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म बाय मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इस इन्वर्जन फेयर वैली गैप से ऊपर अगर कोई क्लोजिंग कंफर्मेशन मिले, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो चार्ट हमें बता रहा है चीख कर कि फ़िलहाल नेक्स्ट वीक गोल्ड सेल जा सकता है। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। चैनल को दोस्तों के साथ, जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं या जो कहीं से कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये फ्री का नॉलेज जो है आपके लिए भी सदका जारी है, और उनको भी ये नॉलेज जो है वो फॉरवर्ड होगा। और मेरी यही हेल्प है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को, जो आपको अगर अच्छी लगी वीडियो, आपको लगे कि ये एक नॉलेजेबल है, ये एजुकेशनल वीडियो है, जो आपको कुछ सीखने को मिला है इसमें, तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।